दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी आप सबको याद ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही मंदोदरी जिसने रावण को अनैतिक कामों को करने से रोकती थी। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञान स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता की हरण की बात मंदोदरी को पता चली, तो वह उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौट आने की सलाह दे रही थी। लेकिन घमंडी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुना और अपनी लंका का विनाश कर लिया। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया, जिसमें मंदोदरी चाहकर भी अपने पति रावण को बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप यह जानते हैं, रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी दूसरी विवाह विभीषण से कर ली थी? अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा और सनातन के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आखिर कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार मधुरा नाम के एक अप्सरा हुआ करती थी, जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए वह भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे और माता पार्वती कहीं चली गई थी। कथा के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को अकेला देखकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने देखा मधुरा के शरीर पर भगवान शिव के भस्म लगा हुआ पाया। इसे देखकर देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर मधुरा को श्राप दे दिया और कहा, तुम अगले 12 वर्ष तक मेंढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। उसके बाद माता पार्वती ने कहा, सही समय आने पर तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाएगी। और जैसे ही माता पार्वती ने मथुरा को श्राप दिया, वह तुरंत मेंढकी बन गई और वह धरती लोक पर विचलन करने लगी। मेंढकी रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक भयानक सांप मेंढक को खाने के लिए उनके पीछे लग गया। मेंढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वे शस्त्र ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, जहां पर वह खीर बनाने के लिए खीर बनाने वाला बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेंढकी को दौड़ ढाया तो वह मेंढकी उछलकर उसी खीर के बर्तन पर आकर बैठ गई। अगर सांप उसका पीछा नहीं छोड़ा और वहां भी पहुंच गया तो मेंढकी बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर चली गई और सांप भी उस मेंढकी को पकड़ डहाने के बर्तन पर चल गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा। दुर्भाग्य से वह सांप पिछा ढाकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होते ही सांप मर गया उसी खीर में। किंतु मेंढकी बनी मधुरा को यह चिंता सताने लगी, जब ऋषिगण यहाँ आएंगे व खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और मधुरा मेंढकी यह नहीं चाहती थी उसके वजह से किसी को क्षति पहुंचे। उसी के कारण वह मधुरा मेंढकी उसी की खीर के बर्तन के बगल में बैठ गई और जैसे ही ऋषिगण व खीर खाने आने लगे, वैसे ही मथुरा मेंढकी उसके सामने खीर मेन के बर्तन में कूद गई। ऋषि ने उस मेंढकी को खीर के बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसलिए ऋषि ने सोचा अब यह खीर खाने लायक नहीं है। जैसे ही वह खीर खाने योग्य नहीं बचा, वैसे ही ऋषि ने उस खीर को चारों ओर फैला दिया। खीर को चारों ओर फैलने पर ऋषियों ने देखा उसमें एक मेंढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। ये सब देखकर ऋषियों तुरंत समझ गए, ये मेंढकी ने हम आर्षियों का जान बचाने के लिए अपनी प्राण बलिदान दे दिया। मेंढकी के इस नेक तरीकों को देखकर सभी ऋषि ने अपने शक्ति की मदद से उस मेंढकी को फिर से जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे मधुरा एक मेंढकी से सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से ये ऋषि ने कन्या को साथ में नहीं रखा। उन्होंने मासिक कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उनकी पत्नी हिमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में उन्हें गोद ले लिया।
उन्होंने ही मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अगर हम मंदोदरी के पिता मायासुर के करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह कहीं भी एक सुंदर भवन और नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ब्रह्मा के प्राप्त वरदान से ही अपनी पत्नी हिमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। अब जानते हैं कि मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ। कथा के अनुसार एक बार रावण मयासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय रावण का नजर मंदोदरी पर पड़ गई। रावण मंदोदरी को देखते ही उसके सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए मंदोदरी और रावण का कुंडली का मिलान होने लगा, तब स्थितियां ठीक नहीं थीं, लेकिन मायासुर ने रावण के प्रताप को देखकर डर के कारण उन्हें मना नहीं किया। दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के बातों को टाल न सके, जिसके कारण मंदोदरी ने भी रावण से विवाह के लिए हां भर दी। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि मंदोदरी और रावण ने यहीं पर 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने शिवलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर अब भी मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति धरती पर सबसे शक्तिशाली और विद्वान हो। उस समय रावण ही मात्र एक ऐसा पुरुष था जो धरती पर सबसे शक्तिशाली और विद्वान था। कहते हैं कि रावण मंदोदरी की सुंदरता पर कुछ इस तरह मोहित हुआ, उसके कई रानियां होते हुए भी मंदोदरी को यह वचन दिया, केवल मंदोदरी ही उसकी मुख्य रानी और लंका की महारानी होगी। कथा में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वह मंदोदरी ही थी जो अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज का खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी को रावण से विवाह करने पर 2 पुत्र भी पैदा हुए थे, जिसका नाम मेघनाथ और अक्षय कुमार था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री राम द्वारा रावण के पद के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य वाण से ही हो सकता था, और उस दिव्य वाण के बारे में सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। रावण ने लेकिन हनुमान जी ने बहुत चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर इस वाण के बारे में जानकारी हासिल कर उसे चुरा लिया, और इस भगवान की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए कार्यों से अच्छी तरह से परिचित थे। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी, बुराई के मार्ग को त्याग सत्य की चरण में आ जाए। लेकिन अपने शक्ति और ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी के बात को गंभीरता से नहीं लिया, और उसका परिणाम तो आप सभी ने जानते ही हैं। दोस्तों, आखिर क्यों? क्या मंदोदरी ने विभीषण से विवाह जब रावण ने सीता का हरण किया था, उसे वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को पुनः राम के पास सीता को सौंपने को कहा, लेकिन रावण ने मंदोदरी के बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के अनुसार राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी से कुछ गिने चुने लोग को छोड़ देकर रावण के कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई। रावण के शव को देखकर जोर जोर से रोने लगी। जब मंदोदरी की नजर श्री राम से टकराई तो श्री राम को भी बहुत दुहक हुआ था। लंका का सुखद भविष्य के लिए प्रभु श्री राम ने सारा राजपाट विभीषण को सौंप दिया था, और उन्होंने मंदोदरी से विभीषण का विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, और दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद के लंका के एक कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक उसे कमरे में कैद रहने के बाद कमरे से बाहर निकली और कुछ दिन बाद फिर विभीषण से विवाह कर ली। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उसका मानना है कि यह सिर्फ पंक्तियां हैं
इनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। इन विद्वानों के अनुसार मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। ऐसे महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसे गलत निर्णय कभी भी नहीं ले सकती। इसलिए रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर लिया। यह बिल्कुल गलत है या सिर्फ पंक्तियां हैं? लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंदोदरी ने विभीषण से शादी किया था? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।